नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम बात करेंगे एएमयू की, हम बात करेंगे पीएम मोदी के कार्यक्रमों पर उठ रहे सवालों की। पर उससे पहले बड़ी खबर, एएमयू के छात्रों के एक तबके ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कराने में मदद करें। साथ ही ये भी मांग रखी है कि जो लोग एएमयू को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। छात्रों ने यह भी मांग रखी है कि एएमयू को आतंकवाद की नर्सरी कहने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और उसी में माइनॉरिटी स्टेटस यानी अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय होने का दर्जा मिले एएमयू को, यह मांग रखी है। अल्पसंख्यक दर्जा बहाल करने में मदद करें, यह कहा है इस चिट्ठी में। और इसी के साथ कहा है एएमयू को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो प्रधानमंत्री मोदी कल एएमयू के शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1964 के बाद यह दूसरा मौका है जब देश के प्रधानमंत्री एएमयू के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे, लेकिन मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने पीएम मोदी के शामिल होने पर सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन तो वर्चुअल मीट में होगा, लेकिन पूरे विश्वविद्यालय में होर्डिंग के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। और बहुत ही बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर हमारी इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और पूरी यूनिवर्सिटी आपने देखा, बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगी हुई है। स्वागत की तैयारियों के बीच पिछले दिनों कई छात्र नेताओं ने ये मांग रखी थी कि प्रधानमंत्री पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दें। वहीं कई शिक्षक शताब्दी समारोह के जश्न में प्रधानमंत्री की हिस्सेदारी का स्वागत कर रहे हैं। अगर वो आने से पहले हमसे वादा करते हैं कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यहाँ का माइनॉरिटी कैरेक्टर वापस देंगे, यहाँ पर एक नया हॉस्टल देंगे, यहाँ पर एक नया हॉल देंगे, तो हम लोग उनकी हर तरीके से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन आने से पहले उनको बताना होगा कि उनका यहाँ पर आने का मकसद क्या है। ज़रूर कोई ऐलान की बहुत उम्मीद है। उसके अलावा भी जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनकी प्रेजेंस से ही बहुत चीज़ें हम लोगों की सॉल्व हो जाएंगी। एक कदम आप हमारे साथ आगे बढ़ाती हैं तो 2 कदम हम भी आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू के बारे में सोचा। कहते हैं हर ताले की कुंजी पढ़ाई होती है। अलीगढ़ ताला भी बनाता है और अलीगढ़ देश का भविष्य भी बनाता है। हालांकि इस भविष्य का वर्तमान और भूत से कई बार टकराव हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 साल का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ये एएमयू है जिसने फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान और डॉक्टर जाकिर हुसैन की शक्ल में देश को 2 भारत रत्न दी। इधर छात्रों की राय तो आपने सुन ली और विश्वविद्यालय में लगे पोस्टर भी देख लिए, लेकिन अब सुनिए इतिहासकार इरफान हबीब को, जिन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन का कड़ा विरोध किया है। स्कॉलर्स आते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए उससे क्या फ़र्क दुनिया पे पड़ता है। और ख़ासतौर ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं, तो ये तो कोई यूनिवर्सिटी के लिए इज्जत की बात नहीं मालूम होती मुझे। यूपी में जहाँ मोदी जी तशरीफ़ ला रहे हैं, वहाँ अभी आपने देखा ही होगा कि लव जिहाद के नाम का कानून पास हुआ है। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऐसी चीज़ें टॉलरेट कर रहा है, उसको ठीक है, आप बुलाएं तो आपकी अपना फैसला है। इदारे के हक में नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इदारे के हक में कितना है। अगर ग्रांट मिल जाती है तो क्या होता है, लेकिन जहाँ तक के रैशनल रिसर्च है उसके लिए तो बीजेपी जहर है। नहीं, हमारे कल्चर को बर्बाद करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। हमेशा से आरएसएस का तो ये तरीक़ा ही रहा है, आज़ादी से पहले भी रहा, जब अंग्रेज़ नहीं बल्कि मुसलमान उनके दुश्मन थे। अब भी मुसलमान उनके दुश्मन हैं। अब अपने आप को समझते हैं कि इसी से हमको वोट मिल रहा है। अलीगढ़ ऐसी भी चीज़ नहीं है कि इस पर किसी का विजिट हो तो हिंदुस्तान मुल्क पे कोई इम्पैक्ट हो, तो एक यूनिवर्सिटी है। वहीं स्थानीय नेताओं की भी पीएम के संबोधन पर सियासत देखिए। जिन्ना का जिन फिर से निकला। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि देश की मोहब्बत पैगाम के लिए, एकता की ताकत के लिए यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ का पैकेज अलग से आवंटित करें, जो इनके सेंटरों को उसमें विकास के काम आए। और इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को,
तो हमें इस तरीके से बचना चाहिए, चाहे वो जिन्ना की तस्वीर का प्रकरण हो, चाहे वो जिन्ना की तस्वीर को रेल से भेजने का मैटर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन ऐतिहासिक होगा, खास तौर पर एक ऐसे वक्त पर जब एएमयू विवादों में घिरा है। सुबह 10 बजे अपने संबोधन के साथ साथ पीएम एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। जिस जगह अहले सियासत ने उगाए थे फसाद, घर से स्कूल को जाने का वही रास्ता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जाने वाले रास्ते में कई बार नफरत का जहर बोने की कोशिश की गई। एएमयू को कभी आतंक का पनाहगाह बताया गया, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा हुआ, तो कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन अब इसी एएमयू के 100 साल के गौरवशाली इतिहास के मौके पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर सरेशवाला जी, फॉर्मर चांसलर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शफीकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनमें प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब, फैकल्टी हैं किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जिद्दा के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संबोधन करने वाले हैं और इस बीच इरफान हबीब कह रहे हैं कि बीजेपी तो जहर है, कोई खास फायदा नहीं होने वाला है उनके संबोधन से। क्यों बुलाया? देखिए, पहले तो मैं इस बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे जो वाइस चांसलर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और जो स्टूडेंट्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के इस विजिट का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेशन अर्थात शताब्दी सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं और आपने दिखाया कि किस प्रकार, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे प्रोफेसर्स हो, उन सब ने इसे एक बेहतरीन कदम के रूप में स्वागत किया है। हाँ, कुछ गिने चुने लोग हैं और पॉलिटिकल पीपल हैं कुछ जो अपोज कर रहे हैं, बट दे आर नॉट द वॉइस ऑफ द मेजॉरिटेरियन मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री। ये जो मुस्लिम्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स हैं, उनकी वॉइस वो नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करूंगा कि 56 ईयर्स के बाद पहली बार हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बाद कोई तीसरा प्रधानमंत्री अगर एएमयू जा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ वो जा रहे हैं। और मुझे 100% भरोसा है कि प्रधानमंत्री इस मंत्र का बीजारोपण एएमयू के कैंपस में करके आएंगे। और जो लोग, इरफान हबीब जब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जहर है, तो कहीं ना कहीं यह आक्रमण मोदी जी के ऊपर नहीं है, ये आक्रमण भारत की जनता के ऊपर है। क्योंकि हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरोकार के रूप में, अपने सरकार के रूप में चुना है। तो उसको जहर कहना ये लोकतंत्र में जहर घोलने के बराबर है, एक तो बात। और इतने बड़े हिस्टोरियन वो अपने आप को कहते हैं, ये डिस्टोर्ट करके डेमोक्रेसी को दिखाना, इसका प्रयास इरफान हबीब जी को व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में नहीं निकालना चाहिए। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा, ये आइडिया अच्छा नहीं है। आपको याद होगा 2018 में भी जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति एएमयू जाने वाले थे, कुछ लोगों ने इसी प्रकार से काले झंडे इत्यादि दिखाने का प्रयोजन किया था, मना किया था कि राष्ट्रपति ना जाएं। मगर मैं एएमयू का धन्यवाद करूंगा, राष्ट्रपति महोदय कोविंद जी गए थे और उन्होंने संबोधित भी किया था। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा था। कल भी आप देखिएगा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। यह आइडिया ऑफ सेपरेटिज्म कि एएमयू अलग है, एएमयू में भारत के प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, ये राष्ट्रपति नहीं आएंगे, ये आइडिया ऑफ सेपरेटिज्म इंडिया में नहीं चलेगा। 130 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके प्रधानमंत्री हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जफर सरेशवाला जी, एक कमेंट आपकी तरफ से, जो इरफान हबीब कह रहे हैं और जो पूरी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। टीचर्स एसोसिएशन खुले मन से स्वागत कर रहा है, जो छात्र हैं उनमें अलग अलग बातें, वो कहते हैं माइनॉरिटी स्टेटस भी आप दीजिए, लेकिन वो भी स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। और इरफान हबीब फिर ऐसी बात करते हैं, क्या अर्थ है इसका? माने देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, इरफान हबीब साहब ठीक है, एक हिस्टोरियन हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। मैं उनकी बात पे ज़्यादा बोलना इसलिए नहीं चाहता कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 36,000 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर मुखालिफत एक आध दो ने की तो ठीक है। उसके अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कोई एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक अलीगढ़ की कोर्ट है, एक 27-28 लोगों की कोर्ट है। उन्होंने आपस में तय किया, मशवरा किया, तो मतलब वो वॉइस है पूरे
ऑलमोस्ट मेजॉरिटी मुसलमानों की। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं जब ये खबर मिली पिछले हफ्ते तो मैं अमेरिका में था और वहाँ मेरा 2-3 मुलाकातें अलीगढ़ के जो एल्यूमिनाई हैं अमेरिका में, जो बड़े ओहदे पर हैं और बड़ी पोजीशन में हैं अमेरिका में, उस वक्त ये खबर आई तो सब ने एक आवाज में इसको वेलकम किया। और मुझे मुबारकबादी के इतने खत आए अलीगढ़ से अभी, वो इसलिए कि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों को 2015 से बार बार कहता था कि भाई देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाओ, आप अपने फंक्शन में बुलाओ, उनसे ताल्लुक जोड़ो, उनके जो मसले थे, जो भी माइनॉरिटी कैरेक्टर का वगैरह वगैरह, वो जो मुझे कहते थे तो मैं कहता था देखो उसके लिए जरूरी है कि आप ताल्लुक तो जोड़ो। और मैं हमेशा कहता था, तो मुझे बहुत खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्होंने दावत दी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दावत को कबूल किया। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़े एजाज की बात है यूनिवर्सिटी के लिए भी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही इज्जत और एहतराम बहुत बड़े मुसलमान समाज का रखा है, तो वेलकम हो रहा है। बल्कि मुझे अभी भी बार बार खत आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, वो समझते हैं भाई मैंने कहा मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, मैं हमेशा से ये चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ आप ताल्लुक रखो। एक बात मुझे ये कहनी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे, जो लोगों ने कहा अलीगढ़ के बारे में ये बातें हो रही थी, वो बातें हो रही थी, तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हाँ कहना और उसको एड्रेस करना ये एक जन्नाटेदार तमाचा है बहुत सारे वो लोगों को जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अलग अलग नाम देते थे। तो मैं समझता हूं कि ये सारी बहस प्राइम मिनिस्टर साहब के उस एड्रेस के बाद खत्म हो जाती है। बिल्कुल। शफीकुर रहमान साहब, आप भी स्वागत करेंगे, सांसद हैं आप समाजवादी पार्टी के, प्रधानमंत्री जो ये रिश्ता जोड़ रहे हैं एएमयू के साथ, स्वागत करेंगे इसका खुले मन से? जी हाँ, मैं यूनिवर्सिटी कोर्ट का मेंबर भी रह चुका हूँ और मुझे दिलचस्पी है यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम से। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूनिवर्सिटी आने का प्रोग्राम दिया है तो मैं उनका वेलकम करता हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ खुले दिल से आएंगे, खुले दिल की बात करेंगे, और यूनिवर्सिटी भी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर भाषण भी आप ही लिख दीजिए। फिर भाषण भी आप ही लिख दीजिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि खुले दिल से नहीं आएंगे? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ खुले दिल से। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो मांग है एक मुद्दत से माइनॉरिटी कैरेक्टर की, उस कैरेक्टर को बाहर करने का इनाम देना चाहिए। क्यों? नेशनल यूनिवर्सिटी होने में क्या दिक्कत है? नेशनल यूनिवर्सिटी होने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये कि इसमें जो माइनॉरिटीज है, जो यहाँ पर कमजोर हैं, उनको अगर ये माइनॉरिटी कैरेक्टर मिल जाता है तो उनको फैसिलिटीज मिल जाएंगी, ज्यादा फैसिलिटी मिलेंगी, ज्यादा गरीब बच्चे पढ़ सकेंगे इसके अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे ये है कि यूनिवर्सिटी की जो गवर्नमेंट टैक्स देती है उसको, उसमें भी इजाफा होना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी के जो काम रुके पड़े हैं वो काम पूरे हो सके। और भारत रत्न संबित जी और जफर जी दोनों इसका जवाब देना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं आ रही हूँ रहमान साहब और दाऊदी साहब। ठीक है संबित जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, कल प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, उनका भाषण क्या रहेगा, किस प्रकार का ग्रांट देंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा और भविष्य के गर्त में है। मगर ये बाशर्त ऐसा करेंगे तभी आए, ये ग्रांट देंगे तभी आए, ये उचित नहीं है। बाशर्त कुछ नहीं होता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जाएंगे और स्वाभाविक रूप से उनका दिल बड़ा भी है और उनका दिल खुला भी है, तभी तो वो प्रधानमंत्री दोबारा बने हैं। तीसरी बात यहां पर मैं बता दूं, माइनॉरिटी स्टेटस देने की बात बार बार हो रही है। ये माइनॉरिटी स्टेटस वाला विषय कोर्ट में पेंडिंग है। आप याद करिए, रंजन गोगोई जी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो 3 जज के बेंच ने जो डिसीजन लिया था उसको उन्होंने 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया था। तो ये हमारे भारत में एक स्ट्रक्चर है, जज के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं होता है। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा वही सर्वमान्य होता है। इसलिए इसको प्रधानमंत्री कोर्ट के डिसीजन से पहले अपना डिसीजन कैसे सुना दे? मुझे लगता है इस प्रकार के बाशर्त प्रधानमंत्री आए या ना आए, ये बातें बड़े लोगों को शोभा नहीं देती है। बिल्कुल। जफर सफरेशवाला जी, जल्दी से इस पर आप एक कमेंट कर लीजिए। देखिए 2018 में एएमयू ने क्लैरिफाई किया था कि हम, एक सेकेंड सर, हम कोई भी रिजर्वेशन कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर नहीं देते हैं। हम इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए 50% रिजर्वेशन रखते हैं।
इंटरनल स्टूडेंट्स उन्होंने कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 अक्टूबर 2005 में साफ किया कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, हेंस द राइट टू रिजर्व 50% सीट फॉर मुस्लिम्स इज क्वॉश्ड। मेडिकल जो वहां पर पढ़ाई है उसमें 50% रिजर्वेशन रखना चाहते थे मुस्लिम छात्रों के लिए, उसको कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सवाल यह है कि ऐसी शर्तें नहीं हो सकती ना, और एक नेशनल यूनिवर्सिटी वर्सेस एक माइनॉरिटी स्टेटस, क्या ऐसा फायदा हो जाएगा रिजर्वेशन के अलावा? अंजना जी, एक तो जब किसी को आप मेहमान को बुलाते हैं तो शर्त नहीं रखी जाती, कोई शर्त नहीं होती। आप हमारे मेहमान हैं, उनका इज्जत और एहतराम उस एतबार से होना चाहिए। दूसरी बात, ये माइनॉरिटी कैरेक्टर की, इसलिए कि मैंने इसको बहुत डीपली स्टडी किया और मैं यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा हूँ 3 साल, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, उसमें 99.9% मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना बहुत बड़ी बात है, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को उसके सालाना जितने पैसे मिलने चाहिए मोदी साहब की हुकूमत के जमाने में 6 साल से बराबर मिल रहे हैं। हाँ। उनको हर वो चीज मिल रही है जो किसी यूनिवर्सिटी को मिलनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि माइनॉरिटी कैरेक्टर बन जाने के बाद जो है उसमें कोई फर्क होगा। हुजैफा साहब, हुजैफा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से एक कमेंट आपसे लेते हैं। हुजैफा आमिर राशिदी हैं जो कि ऑनररी सेक्रेटरी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के। हुजैफा बताइए, आपने सुनी दोनों की बात, माइनॉरिटी स्टेटस क्यों, और पीएम के स्वागत पर क्या कहेंगे? अंजना, मुझे 1 मिनट बात करने के लिए बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। देखिए, जिस इवेंट में हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब एज ए चीफ गेस्ट एड्रेस करेंगे, वो एमयू से जुड़े हुए लाखों स्टूडेंट्स, फैकल्टी और वर्ल्ड में फैले हुए एलुमनाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत ही हिस्टोरिकल मूवमेंट है, और वो हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। उसमें मुल्क के वजीर आजम साहब आ रहे हैं। हाँ। और सवाल ये पैदा होता है कि ये वाकई एमयू, हम पूछना चाहते हैं कि वाकई ये एमयू से मोहब्बत है या सिर्फ एक पीआर स्टंट है। जिस तरह कल जो है बॉर्डर पे सिख किसान मर रहे हैं, मगर ये गुरुद्वारे में जाकर के वहां टेका लगा रहे हैं। अगर वाकई एमयू का भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं, पहले ये समझा दीजिए। कर लेने दीजिए। अरे पूरा क्या लंबा बोलिएगा, बस जवाब देना पड़ेगा, भाषण नहीं चलेगा। मैं पूछ रही हूँ, आप एएमयू का भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं? एक वर्चुअल संबोधन पीएम कर रहे हैं 10 बजे, आपको इसमें भी बुराई दिख रही है, खोट दिख रहा है? मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बतौर हमारे वजीर आजम आ रहे हैं, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे और कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही भी है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो आने से पहले, अगर वाकई वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो आने से पहले एमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर को बहाल करेंगे? दूसरा, जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर जो 6000 लोगों पे मुकदमा किया जाए, वो जो वॉइस ऑफ नेशन को जिंदा कर रहे थे, वो सारे मुकदमे वापस लेंगे? क्या एमयू के फंड में जिस तरीके से कटौती की गई 2014 के बाद से, जिसकी वजह से ऑफ सेंटर्स बंद होने की कगार पर हैं, क्या वो सारे फंड्स को रिलीज करेंगे? अगर ये ऐसा करते हैं तो सारे लोग दिल से उनका इस्तकबाल करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो मीडिया, सरकार कुछ भी कहे, जवाब लेते हैं। पीआर स्टंट है अपनी छवि को सुधारने के लिए। वाइस चांसलर साहब अपनी छवि को हुकूमत के सामने सुधारने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके रह जाएगा। ठीक है, अब जवाब सुनिए डॉक्टर पात्रा। देखिए अंजना जी, ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ बहुत मौजूद लोग बैठे हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों जाना जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका एक बहुत बड़ा दायित्व है, और दायित्व है इंटेलेक्चुअल लीडरशिप देने का। एक बहुत बड़े तबके के लिए 20 करोड़ जनता हिंदुस्तान में मुस्लिम जनता है, उनको किस प्रकार हम इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दे सकें। शाहबानो का केस हो, ट्रिपल तलाक का विषय हो, CAA का विषय हो, इन सभी विषयों में इंटेलेक्चुअल प्रोप्राइटी के साथ आगे बढ़ना और जो मिसनोमर्स होते हैं उनको किस प्रकार हटाना। शाहबानो के केस में भी आप देख लीजिए, AMU का जो रोल रहा था कहीं ना कहीं वो क्वेश्चनेबल हो गया था। ठीक उसी प्रकार ट्रिपल तलाक जैसे महत्वपूर्ण विषय में भी एक इंटेलेक्चुअल प्रोप्राइटी इन वांटिंग रह गई थी। मुझे लगता है आज आवश्यकता है कि एक इंक्लूजन के साथ आगे बढ़ा जाए। बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए देंगे तभी आइए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग लगा दीजिए, टैग के बाद ही आप आइए। क्यों? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री का हक किसी भी यूनिवर्सिटी पे उतना ही है जितना कि यूनिवर्सिटी का अधिकार देश के प्रधानमंत्री पे होता है। ये कोई भी शर्त, देखिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है,
माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कैसे टाल मटोल कर देंगे? वो डिसीजन कैसे ले लेंगे? ये डिसीजन तो 7 जज के बेंच बैठाए गए हैं, और आप छात्र नेता हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप खुद बताइए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और हो सकता है क्या? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? एक लाइन का रिस्पॉन्स रशीदी। इन्हीं की सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट लगाया कि एमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, उस एफिडेविट को वापस ले लीजिए, केस वही जीत जाएंगे हम। एमयू की बुनियादी इसी बुनियाद पे हुई, एस्टेब्लिशमेंट इसी बुनियाद पर हुआ कि एमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होगा, जो आर्टिकल 30 कहता है। ये एफिडेविट वापस ले ले कोर्ट से अपनी। डॉक्टर पात्रा, एक लाइन में। देखिए, इस पे बहुत इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जेरा हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी, और कैसे 1981 में अमेंडमेंट कांग्रेस की सरकार गलत तरीके से लाई थी, भाषा जजमेंट, इन सभी को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है। इसलिए एक लाइन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये जबरदस्ती के शर्त ठूस करके किसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से आप अलग रखना चाहते हैं, ये उचित नहीं है, ना देश के लिए उचित है, ना यूनिवर्सिटी के लिए उचित है, और ना व्यक्तिगत रूप से हम में से किसी हिंदुस्तानी के लिए। हुजैफा आ रही हूं, थोड़ा सा रुक जाइए एक बार, और अन्य लोगों को। प्रोफेसर दाऊदी, आपके पास आते हुए, कई लोग ये कहते हैं कि आपको हिंदुस्तान तो सेक्युलर चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटीज में आप माइनॉरिटी स्टेटस चाहते हैं। ऐसे कई अन्य माइनॉरिटीज भी हैं इस देश में, लेकिन वो तो इस तरह का स्टेटस अपने यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं मांगते हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया। मैं इस मौके पे सबसे पहले चाहूँगा कि पूरी दुनिया के एएमयू के जो एलुमनाई है, उनको 100 साल पूरे होने पे उन सबको मुबारकबाद। अब रहा सवाल के 2020 के हवाले से सारी खबरें ऐसी आ रही थी कि हम सब लोग परेशान थे। ये एक खबर अच्छी आई कि 100 साल पूरा हो रहा है एएमयू का, और साथ में हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ऐसे मौके पर चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। सच बात तो ये है कि अगर खुद सर सैयद अहमद खान जो बानी हैं इस यूनिवर्सिटी के, और जिनकी हम सब बहुत इज्जत करते हैं, 1857 के गदर के बाद जो हालात थे, वैसी सिचुएशन में भी उन्होंने मुखालफत का रास्ता नहीं लेकर, बल्कि ये कहते रहे कि भाई हुकूमत वक्त के साथ लड़ना नहीं, बल्कि हिकमत अमली से, प्रूडेंस से और सोच समझ से ऐसा कुछ फैसला करें जिससे पूरी कौम का, यूनिवर्सिटी का, मुल्क का, सबका नाम रोशन हो और कामयाबी की तरफ बढ़ें। अब ऐसी सिचुएशन में चाहे माइनॉरिटी कैरेक्टर या दूसरे कोई भी चीज़ें हों, जब तक हम डायलॉग नहीं करेंगे, 2 कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, और वो भी जब हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त के हवाले से, तो ये रास्ता, ये विंडो ओपन रहना चाहिए, और हम एक तरह से कोई एक विंडो ओपन करके, कुछ डेलीगेशन भेज के, कुछ तरह की अपनी बातों को रखकर इस चीज पे, इस मौके पे ऐसा कुछ के नहीं वो गेस्ट बनकर आ रहे हैं, तो हमें ये आपको चाहिए, मुझे यकीन है कि जरूर कुछ ना कुछ अच्छा तोहफा वो दे सकते हैं और देना चाहिए। जैसे कि किशनगंज में जो सेंटर है, वहाँ के पेमेंट के हवाले से हमने भी बहुत कोशिश करी थी कई साल पहले वहाँ के लोगों से मिलकर। मैं तो खुद चाहूँगा कि वहाँ कुछ जो उस ब्रांच के हवाले से अगर कुछ पेमेंट इशू हो जाए, बहुत अच्छा होगा, और ब्रांचेस आ जाए। ठीक है, अतिकुर रहमान साहब, इतिहास बन रहा है। दशकों के बाद कोई प्रधानमंत्री सीधा संवाद एएमयू से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आप इसका? क्या हुसैफा की दलीलों में दम है? देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अंजना जी, आपने सबको सुना, और सबने एक बात बहुत कॉमन कही कि उनको प्रधानमंत्री के इस पॉलिटिकल मोटिव के अंदर कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। वो प्रधानमंत्री हैं, आ सकते हैं। सारी बात निर्भर करती है कि प्रधानमंत्री आके क्या मैसेज देंगे। हम सारे लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे कि प्रधानमंत्री क्या मैसेज देते हैं। हमको जो परेशानी है अंजना जी, वो सिर्फ इतनी है, हम ये सोचने पे आमादा हैं कि एकेडमिक्स, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, इसके अंदर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की जो पार्टी है बीजेपी, और उनके जो सरगना है आरएसएस, इनका एकेडमिक से लेना देना क्या है? ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ की हिस्ट्री, ये तो आप एएमयू वालों से पूछिए, पीएम को बुलाते हैं, आप सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री का यूनिवर्सिटी में बोलना सही नहीं है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप अतिकुर रहमान साहब? मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। अंजना जी 30 सेकंड देना पड़ेंगे। अंजना जी 30 सेकंड प्लीज। ठीक है, बोलिए। जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है, उस हिस्ट्री को संबित पात्रा जी की पार्टी कहती है कि ये कम्युनिस्ट हिस्ट्री है, हम इसको रीराइट करना चाहेंगे।
जो हमारा इंटेलेक्चुअल तबका है उसको ये मान्यता देते नहीं है। अरुंधति रॉय की बुक लिखी हुई ये वहां से वापस बुलाते हैं जोर जबरदस्ती के तौर पे। ये अमर्त्य सेन जैसे लोगों को, जो मैं समझता हूँ रघुराम राजन और अमर्त्य सेन को बुलाना चाहिए था। घुस गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। मंत्री का कोई काम ही नहीं है एएमयू के आज की तारीख ठीक है में। डॉक्टर पात्रा, आप इसका जवाब दीजिएगा। अब आप इसका जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, यहीं से बातचीत की शुरुआत करेंगे। अतीकुर रहमान साहब, हुज़ैफा मैं आ रही हूँ आपके पास, जफर सरेशवाला जी आपके पास भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुबह 10 बजे वर्चुअल मीट से संबोधन करने वाले हैं। सबकी नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्या संदेश होगा, लेकिन ये सीधा संवाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से साधने की कोशिश और दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर एक बड़ा कदम, और इसीलिए हम कह रहे हैं इतिहास बन रहा है। अतीकुर रहमान साहब की बातों के जवाब के साथ संबित पात्रा जी शुरुआत कीजिएगा। उनका यह कहना है कि बीजेपी और उसकी सोच यूनिवर्सिटीज में ले जाने की कोशिश कर रही है आपकी पार्टी और प्रधानमंत्री, यही कह रहे थे ना रहमान साहब? जवाब सुनते हैं डॉक्टर पात्रा। तालमेल ही नहीं है, कोई तालमेल ही नहीं है इनका और एकेडमिक्स का और इंटेलेक्चुअलिज्म का। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? चलिए ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर पात्रा। चल ठीक है। देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि अतीकुर रहमान, जिसको आपने इस्लामिक स्कॉलर के रूप में इनवाइट किया है, वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और इंटेलेक्चुअलिज्म का कोई तालमेल ही नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं आने चाहिए एएमयू। आप बताइए, अगस्त 13 तारीख को 2020, आज से कुछ महीने पहले, इन्होंने टर्किश प्रोफेसर को बुलाया खिलाफत के ऊपर अपने विषय को रखने के लिए। मतलब टर्की के जो लीडर हैं, टर्किश प्रोफेसर्स हैं, उनका बड़ा इंटेलेक्चुअल तालमेल है इंडिया के साथ, उनको आप इन्वाइट कर सकते हैं। पाकिस्तान के लीडर्स, पाकिस्तान के प्रोफेसर्स, वो आके यहां पर टॉक डिलीवर कर सकते हैं। बांग्लादेश के लीडर्स, वो आके टॉक डिलीवर कर सकते हैं। उनके साथ आपका तालमेल है, इंटेलेक्चुअल तालमेल है। मगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आपका कोई तालमेल नहीं है। इसको जस्ट सेकंड सर, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जस्ट सेकंड, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इसको इंटेलेक्चुअल अंजना जी, ये डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले मेरे एक लाइन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। मैंने तो शांति से सुना इनको। इसको इंटेलेक्चुअल सेपरेटिज्म कहते हैं। अरे ये अतीकुर रहमान साहब सवाल पूछा तो एक जवाब तो सुन लीजिए। सर एक सेकंड सर, जवाब सुन लीजिए। मैं सच बोलूंगा तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं तो पूछ रहा हूं, चलिए हम मूर्ख लोग हैं, आपका मानना है कि बीजेपी में बुद्धि नहीं है और बीजेपी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में समन्वय नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या समन्वय है कि आप वहां के प्रोफेसरों को बुलाते हैं? अभी 13 अगस्त को आपने टर्किश प्रोफेसर को खिलाफत के ऊपर बोलने के लिए बुलाया, वर्चुअल रैली हुई, क्यों हुई? वहां के साथ आपका क्या संबंध है? मुझे ये सब कहना नहीं चाहिए, मगर ये जो इंटेलेक्चुअल, ये वॉट अबाउटरी नहीं करिए, ये जो इंटेलेक्चुअल सेपरेटिज्म है, नहीं वॉट अबाउटरी नहीं है, ये वॉट अबाउटरी नहीं है साहब, ये इंटेलेक्चुअल सेपरेटिज्म। आप जैसे कुछ लोगों ने जो ये इंटेलेक्चुअल सेपरेटिज्म बना रखा है, उसके कारण करोड़ों मुसलमानों को सफर करना पड़ता है। नहीं करना चाहिए। आप जैसे कुछ लोगों ने ये सेपरेटिज्म बना रखा है। आपके पास कौन सा बैरोमीटर है जिससे आप इंटेलेक्चुअल कोई है या नहीं है ये नाप लेते हैं? आपकी आंखों में वो चमक और परख है, या आपके पास कोई सर्टिफाइंग का फॉर्मूला है, या कोई अवार्ड वापस कर दे तब वो इंटेलेक्चुअल बन जाता है? क्या क्राइटेरिया है? ये आरटीपीसीआर टेस्ट करके इंटेलेक्चुअलिज्म मेजर कर लेते हैं। हिस्ट्री रीराइट करना चाहते हैं या नहीं? कौन सी हिस्ट्री को रीराइट करना चाहते हैं? चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। एक बार पात्र जवाब दीजिए जल्दी से। मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, हिस्ट्री रीराइट करने की बात हुई। देखिए, यहाँ इंक्लूजन की बात होनी चाहिए। हिस्ट्री में जाएंगे, उस दूर तक जाएंगे तो बहुत बात निकलेगी। मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, यहाँ मैं हिस्ट्री निकाल के लाया हूँ। आप बताइए, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से अलीगढ़ मूवमेंट जन्म लिया। अलीगढ़ मूवमेंट से मुस्लिम लीग बना और ढाका में उसका पहला सेशन 1906 में हुआ। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 1912 में, जिसका नाम आज एएमयू है, वो बना। वो मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर था। लखनऊ उसका बाद में हेडक्वार्टर बना, पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही उसका हेडक्वार्टर था। और सबसे बड़ी बात है, आप हमें नहीं मानते हैं इंटेलेक्चुअल, मत मानिए। जॉन इलिया को तो मानते हैं, उनका असली नाम सैयद हुसैन जॉन असगर नकवी है। यहां बैठा हर व्यक्ति उनको बहुत सम्मान करता है। क्या कहना था जॉन इलिया का? आप हिस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं, मैं बताता हूं जॉन इलिया ने क्या कहा। उनका प्रसिद्ध वाक्य है, मैं उसको कोट कर रहा हूं, ये मेरे नहीं, जॉन इलिया के वाक्य हैं। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान अलीगढ़ के लॉन्डो की शरारत है।
किसने कहा था ये? जॉन इलिया, आपका सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल चेहरा सैयद हुसैन जॉन असगर नकवी। बताइए, ये आज आवश्यकता है कि हम इसको भुलाएं, आज हम इंक्लूसिवनेस की ओर बढ़े, हाथ से हाथ मिलाकर चले, कदम से कदम मिलाकर चले। पात्रा, उन पन्नों को पीछे छोड़ आगे बढ़ने के लिए ही तो प्रधानमंत्री ने ये न्योता स्वीकार किया है ना। पहले राष्ट्रपति जाने वाले थे, प्रधानमंत्री एक नया रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। अब इन पुराने पन्नों को कुरेद कर क्या उस नफरत को फिर से सामने लाने की क्या जरूरत है? मैं नहीं लाना चाहता हूं, मगर जब आप आरएसएस और बीजेपी को इतिहास में जाकर कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी ये इस लायक नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ सके, तो मैंने इतिहास के पन्नों की सच्चाई को इसलिए रखा कि हम नहीं चाहते हैं इतिहास में जाना। वी आर फॉरवर्ड लुकिंग, हम चाहते हैं कदम से कदम मिला करके किस प्रकार हम दोनों एक नए भारत की ओर सबका साथ सबके विश्वास के साथ बढ़े, और यही कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस प्रकार की बातों को यहां भड़काने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। शफीकुर साहब एक रिस्पांस, अतिकुर साहब आ रही हूँ एक एक करके प्लीज। शफीकुर रहमान साहब। जी, लेकिन मेरी एक राय है ये कि प्रधानमंत्री को जब हमने मधु किया है तो उनको आने दें, उनको स्वागत करें, और अगर कोई तबसरे की बात होगी या तो उनकी तकरीर के बाद उनके बोलने के बाद में हम कहें कि बात अच्छा हो। तो इसलिए इस वक्त हम चाहते हैं कि देश ये देश में सारी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसके बावजूद ये देश सबका है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों का ये देश है, किसानों का सबका देश है। तो इन हालात में अगर हमने जब मधु किया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेशेंटली उनको सुने और उनको अपनी बात कहने दें। और साहब ये बात आपको भी समझ में आती है? देश के प्रधानमंत्री ने एक सीधा संवाद करने की कोशिश की है, बजाय इसके कि आप एक दिन पहले उसको पब्लिसिटी स्टंट कहें, स्वागत करें और सुने कि क्या वो बोलना चाह रहे हैं। हाँ, बेहतर यही होगा। जी, हुज़ैफा को बोलने दें। जी शफीकुर साहब। जब मधु किया है उनको, तो हमें उनके आने पर स्वागत करना चाहिए, उनका इंतजार करना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद में अगर कोई चीजें सामने आएंगी जो ऑब्जेक्शनेबल होंगी तो हम उन पर तबसरा जब भी कर सकते हैं जो तबसरा इस वक्त करना चाहते हैं। हुज़ैफा बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ। अगर आप किसी को मेहमान बना करके कहीं बुलाते हैं तो क्या मेहमान के साथ के लोग उसके घर को उल्टा सीधा बोलते हैं? ये बोलते हैं कि वो आतंकवाद की नर्सरी है, वहाँ के स्टूडेंट को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाएगा। तो क्या उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करेंगे प्रधानमंत्री जी आने से पहले, जिन लोगों ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए यूनिवर्सिटी के लिए? क्या ये इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि एक रिनोन इंस्टीट्यूट है जिसका मुल्क की तरक्की में, देश की तरक्की में एक अहम किरदार है, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनसे बोलेंगे कि इसकी इज्जत करें, इसकी रिस्पेक्ट करें? और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी हर जगह जाकर के सिर्फ अपने मन की बात करेंगे या छात्रों के मन की भी बात सुनेंगे? अगर इसको एक 1-to-1 प्रोग्राम रखा जाए, वहां पे स्टूडेंट्स की बात भी सुनी जाए, उनके मन की बात सुनी जाए, उनसे उनके जो कॉजेज हैं, उनके जो इश्यूज हैं उसको सुना जाए, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर होगा अपने मन की बात करने से। जफर सरेश वाला जी आ रही हूं। डॉक्टर पात्रा एक बार देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री का इस दावत को कबूल करना ये गोया के उनका मोहब्बत का एक प्याम है। उन्होंने एक मोहब्बत और एक पहल की है। तो मैं समझता हूं कि अलीगढ़ वालों को एक लाइन बनानी चाहिए इसके बाद, और एक डायलॉग का प्रोसेस प्रधानमंत्री के साथ बनाना चाहिए। और कभी भी आप किसी को बुलाते हैं अपने फंक्शन में तो वो ही बात करता है, वो कोई डिबेट नहीं होती, कभी भी नहीं होती। चाहे चांसलर आए या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए तो वो अपनी बात कह के जाते हैं। आप उनकी बात के बाद आप ये प्रोसेस ऑफ डायलॉग बनाइए। और जो हमारे जो छात्र संघ के जो उन्होंने जो कहा कि अलीगढ़ के बारे में ये कहते थे वो कहते थे, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का वो न्योता कबूल कर लेना आपके एक हिस्टोरिक डे पर, ये उस पर उसका बेहतरीन जवाब है। कई मर्तबा बोलने की जरूरत ही नहीं होती, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का आना
ये बहुत ठीक है, सारी प्रोफेसर चीजों दाऊदी, को दो साफ लाइन में करेगा। कमेंट जल्दी से। और मैं कहूंगा ये छात्रों से कि जल्दी से मैं तारीखी जैसा कि संबित पात्रा जी कह रहे थे, मैं बताना चाहूंगा कि अगर देखें तो यूनिवर्सिटी का जो पहला स्टूडेंट था वो ईश्वरी प्रसाद और पहला ग्रेजुएट वो अंबा प्रसाद। तो वैसे और अभी जो बीच में जितनी चीजें हैं ये एक इंक्लूजन का एक अच्छी पहल है ये। और आप इसमें अगर देखें कि वाइस चांसलर का रोल बहुत अहम होता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें वीसी साहब। ठीक है डॉक्टर, ब्रेक का टाइम हो गया। प्रोफेसर साहब, ब्रेक का टाइम हो गया। डॉक्टर संबित पात्रा, एक लाइन में सिर्फ कंक्लूडिंग रिमार्क, एक लाइन। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया पहल है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और एएमयू के तमाम प्रोफेसर्स, फैकल्टी और स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये एक जो इंक्लूसिव स्टेप है वो आगे। बिल्कुल, और कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा। कल एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधन करेंगे। मोदी है मेहमान तो इतिहासकार क्यों परेशान? इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।